हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। ये दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वो रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरे भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वो बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ ये सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब ये तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय है। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ क्योंकि ये जीवन खूबसूरत है, और ये जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है।
जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे, वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो, वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो, तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता, और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए, उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बापा तेतापा 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है, फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है, वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी ये भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं, उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और ये तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए।
जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वो वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती है। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहे वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वो सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, ना कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी।
जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बापा ते तापा 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी ये भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और ये तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कदर तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वो वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं
जो अपनों के ठुकराए होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती है। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता, पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहे वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वो सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, ना कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। फिक्र मत किया करो, गुजर जाते हैं वो लम्हे भी जिनका गुजरना मुश्किल लगता है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर लगता है, पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांस रुक जाए तो इंसान एक बार मरता है, मगर साथ छूटे तो इंसान बार बार मरता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। अचानक से एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हर दर्द मिला। बदलते तो सभी है, कोई बुरे वक्त में तो कोई अच्छे वक्त में। सच्चे लोगों को शायद झूठ का अंदाजा ना हो, पर झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं होता। मैंने मौत को देखा तो नहीं, मगर लगता है वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है वो फिर जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है कि अब संजीदा हो जाओ, पर दिल कहता है कि कुछ नादानियां और सही। कौन जानता है किस दिल से मुस्कुरा रहे हैं वो लोग जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। किसी से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी दुआओं में शामिल करना। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। समय बदलेगा, किस्मत नया दौर भी लाएगी। उसी वक्त इसी अकेलेपन पर तुम्हें तुम्हारा गुरूर नजर आएगा।
बिना मेहनत के सपना देखना बर्बाद है। जिसने अकेले मेहनत करना सीख लिया वो उम्र भर के लिए आबाद है। आगे बढ़ो, काम करो और तैयारी करो। अगर भीड़ से निकलने का मौका है तो अकेले रहने से मत डरो। उस भीड़ को अलविदा कहो। कई ऐसे मौके मिलेंगे जब कुछ करने की चाहत दिल से निकलेगी। यही वो वक्त होगा जब एक इंसान कामयाबी के रास्ते के बीच खड़ा होगा। अकेले रहना सीख लो जनाब, वरना ये कलयुग है। कौन कब साथ छोड़ ढगा कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भांप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से ना निभाया जाए वो रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं, जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है। वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम ये पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो ये केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद बांध पाए को पापी पो खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वो खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वो सबक बन जाए, और जो पाया है वो कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लचक होती है वही जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वो अंततः टूट नहीं लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वो नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय
पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है। हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसीलिए इन्हें एच श्री कृष्ण कहते हैं, स्टी में नहीं होश में लो। जीवन केवल ऊंचाई से नहीं गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वो प्रकाश नहीं देता, वो दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे, और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ है उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो वो केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। ये संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूं। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूं का आग्रह, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है। याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वो आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। ये जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस ये जान लो कि वो तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था ये केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वो बाहर से साधारण लगे। इसीलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वही मिलूंगा तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। ये उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती। ये तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही ये खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। और जब ये एहसास हो जाए
कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है, तो तुम्हारे लिए ये एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरी चोट से नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, ये सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है, हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। ये समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। पार्थ, जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वो दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वो हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा, आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है और जब ये टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद बगा आते ही तक खुद आ जाती थी,
वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती है और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। ये दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वो वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वो सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि ये मायने रखता है कि बुरे वक्त में वो कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, ना कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, वही है असली रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तो वो बहुत तकलीफदेह होगा। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले खुद छक लो। जो इंसान दुख में भी खुश रहना सीख लेता है उसकी आत्मा एडिक हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत कुछ कहने का साहस रखते हैं। बातें तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन भरोसा केवल उसी पर किया जाता है जिसने तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जीवन में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से कभी यारी नहीं। अगर तुम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल व्यर्थ है। अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सके। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां तुम अपनी हर खुशी, दुख और शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी हो सकती है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने कहा मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता
और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या? वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वो केवल तब बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास उसे समझाने वाला कोई ना हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटी मोटी हार से मत डरना। अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों का सामना करने दो। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ होकर खड़ा हो, उसकी कदर करो। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करो। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज तक झेलते हैं। प्रसन्नता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्मों में अडिग रहता है। हर समस्या एक अवसर है, इसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने मुझसे कहा वो ख्वाब देखो जो पूरे हो सके, लेकिन सच तो यह है कि रोज रोज टूटे मन से रोया नहीं जाता। ख्वाब तो वही देखो जो तुम्हें जीने की वजह दे, फिर चाहे वे पूरे हो या नहीं। अगर अपनों को गिराकर तुम्हें जीतने का एहसास होता है, तो यह समझ लो कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई यह है कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य की शक्ति आग होती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये ना उम्र देखते हैं, ना समय और ना ही स्थान। जब आना होता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं। और इसी तरह सच्चे रिश्ते भी संयोग से नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं से बनते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन अशांत होता है, और यही अशांति व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें दस लेंगे। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास अधिक करते हो। दूसरों के सहारे चलने वाला हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता होता है। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि वो हर बार हर परिस्थिति में सही है। ऐसा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही पुरानी बातें और गहरे जख्म याद आने लगते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो सीख मिली है उसे अपनाओ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं मिलता। जो अपने सपनों के लिए अडिग रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में सिर्फ दुनिया ही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां कोई बात करे तो भी तकलीफ और ना करे तो भी। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम आपसे निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत दो। मतभेद अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है कि एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है
कि बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी की सोच तो हर कोई लेता है, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। पात्र गिरते ही खत्म हो जाते हैं, तमाशे सारे फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाला अपने ही किरदार से महकता है। इंसान के चरित्र को पवित्र करने का कोई विकल्प नहीं आता। जमाना ऐसा हो गया है कि जिस इंसान के लिए दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाला तो सजा है या इम्तिहान? याद रखें, जब तुम्हें दुख ईश्वर से दूर ले जा रहा हो तो वो सजा है, लेकिन जो दुख तुम्हें ईश्वर के करीब ले आए वो इम्तिहान है। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। घमंड मत करना, वक्त विरासत और वजूद कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने कदम पीछे हटा लो। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। जब किसी की मदद करो तो उसके चेहरे की तरफ मत देखो। हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे मन में भ्रम का बीज बो दे। बेईमानी की कमाई से शक्लें तो संवारी जा सकती है, लेकिन नस्लें नहीं। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझे। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से सब कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा पर सुकून नहीं। शिकायत तो बहुत है तुझसे इस जिंदगी पर चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से नहीं, वरना ना तुम उनके रहोगे ना अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छा बनो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने मुझे बदल दिया है। अब नसों में खून की जगह नफरत बह रही है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे जो अपना बनकर छल करते हैं। प्रेम दुर्लभ है, उसे थामे रखो। क्रोध बुरा है, उसे दबा दो। डर खतरनाक है, उसका सामना करो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताते हैं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, भावनाओं की यहां कदर नहीं। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है। हम उन्हें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब कोई मजहब ऐसा चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी अपना हो।
सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है।